हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं ज्योग्राफी का। ठीक है, जो कि आस्क क्वेश्चन है किसी भी PCS एग्ज़ाम जैसे यूपी PCS, बिहार PCS, उत्तराखंड JPSC एवं अन्य PCS और IAS में भी पूछे जा चुके हैं, जो कि आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम एवं अन्य जनरल कंपटीशन के लिए भी काफ़ी उपयोगी रहे, क्योंकि ऊपर में जो भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं वही क्वेश्चन फिर नीचे वाले एग्ज़ाम्स जैसे कि जनरल कंपटीशन में पूछे जाते रहते हैं। जो जैसे रेलवे, बैंकिंग, SSC, BPA, ये BSSC, इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, इन सब के लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं। महाद्वीप अलग कैसे हुए? महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं महाद्वीप। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। तो ये सभी शामिल थे गोंडवाना लैंड में। दक्षिण अमेरिका शामिल थे, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी गोंडवाना लैंड के भाग थे। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। तो इसमें गोंडवाना लैंड में कौन कौन से? दक्षिण अमेरिका भी, अफ्रीका भी और ऑस्ट्रेलिया और भारत भी शामिल था। डी आंसर हो जाएगा ये सभी। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक स्थल भाग के रूप में संलग्न थे। इस स्थल पिंड का नामकरण पैंजिया किया गया। इस पर छोटे छोटे आंतरिक सागरों का विस्तार था। पैंजिया के चारों ओर एक विशाल जल भाग था जिसका नामकरण वेगनर ने पैंथेलासा किया था। ठीक है, किया है। पैंजिया का उत्तर भाग लॉरेंसिया, उत्तर अमेरिका, यूरोप तथा एशिया। ठीक है, पैंजिया का उत्तरी भाग लॉरेंसिया, उत्तर अमेरिका, यूरोप तथा एशिया तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया था। ठीक है, उत्तरी भाग लॉरेंसिया और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। इसमें कौन कौन से हैं? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका भी ये गोंडवाना लैंड के भाग हैं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, पहले एक ही भाग था जिसको पैंजिया बोलते थे। ठीक है, लेकिन वो दो भागों में टूटा तो उसको उत्तरी भाग को लॉरेंसिया बोला जाता है, निचले को गोंडवाना लैंड। और लॉरेंसिया वाला भाग कौन कौन सा है? अलग अलग हो करके। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये सब वाले भाग लॉरेंसिया में, और गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत भी और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका भी गोंडवाना लैंड के भाग में ही आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव का प्रथम जीवाश्मी साक्ष्य। पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव का प्रथम जीवाश्मी साक्ष्य तो इनमें से कोई नहीं है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव के प्रथम जीवाश्म साक्ष्य आर्कियन युग के प्रारंभिक काल लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व के हैं, जो कि अति सूक्ष्म जीवाणुओं के जीवाश्म बैक्टीरिया फॉसिल्स है। प्रश्नगत विकल्पों में मिलियन शब्द का प्रयोग है, जो कि स्पष्टतः गलत है। तो प्रारंभिक काल 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव के प्रथम जीवाश्म साक्ष्य आर्कियन युग के प्रारंभिक काल 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व के हैं। ठीक है, 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व के हैं। और ऑप्शन में यहाँ मिलियन वर्ष किया गया है, तो इसमें कोई नहीं होगा। जीवाश्मीय प्रादुर्भाव का प्रथम जीवाश्मीय साक्ष्य 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व होगा। ध्यान रखेंगे, 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा? तो जीवों के विकास को प्रभावित किया तो
1 और 2 दोनों महाद्वीपीय विस्थापन और हिमानी चक्र ने प्रभावित किया है। जीवों के विकास को महाद्वीपीय विस्थापन और हिमानी चक्र ने दोनों ने प्रभावित किया है। सी आंसर हो जाएगा। साविंद्र सिंह द्वारा लिखित पुस्तक भौतिक भूगोल का स्वरूप के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन एवं हिमानी चक्र दोनों ही घटनाक्रमों ने जीवों के विकास को प्रभावित किया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो वलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो पर्वत निर्माणकारी बल का। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। पृथ्वी के अंतर्जात बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल क्षैतिज संचलन भी आता है। इसके तहत 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं, संपीड़न बल व तनाव बल। संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती हैं, ऊपर उठे भाग को अपनति और धंसे भाग को अभिनति कहते हैं। इसी मोड़ को बलन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण। उपयुक्त में से कौन से पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है? पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन के लिए लाने के लिए जिम्मेदार है, तो ये सभी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 सभी। ठीक है, पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन में अंतर्जात बलों की भूमिका होती है। सामान्य रूप से अंतर्जात बलों की उत्पत्ति के संभावित कारणों में पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापीय विषमता तथा शैलों का संकुचन तथा विस्तार होना है। साथ ही विद्युत चुंबकीय विकिरण, गुरुत्वीय बल की भी प्रमुख भूमिका होती है। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण की भी पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चट्टान से क्वेश्चन देखते हैं। परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो परतदार चट्टानें, कौन सी कथन सही है, कौन कौन से? परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होता है, सही है। परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होता है, सही है। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व